नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय लाइफ ब्लॉग डॉक्टर प्रियंका रॉय। कैसे हैं दोस्तों? आशा है कि आपके साथ साथ मेरे पशु पक्षी भी हैप्पी और हेल्दी होंगे। फ्रेंड, सर्दियों का मौसम इतना ज़्यादा अभी छाया हुआ है सभी जगह कि हमारे पशुपालक भाई बहन काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि उसके पशु जो हैं काफ़ी ज़्यादा बीमार रहने लगे हैं, पानी कम पीते हैं, एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ठंड के वजह से वो बाहर भी खुले धूप में छोड़ते नहीं हैं, घर में ही बंद उसे रखते हैं। तो ऐसे में विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त होते हुए देखा गया है। तो फ्रेंड, ऐसे कंडीशन में सबसे ज़्यादा अभी जो केसेज आ रहे हैं वो कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की आ रही है, जिससे कि पशु को जो है काफ़ी ज़्यादा मल त्यागने में परेशानी होता है। उसके जो मल हैं कठोर और सूख जाते हैं, जिससे कि पशु को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। और ये कब्ज का पशुपालक भाई बहन जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो फ्रेंड, इस डिजीज के बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे और इसके लक्षण क्या हैं, इसके उपचार क्या हैं, इसके डायग्नोसिस किस तरह से कर सकते हैं, पूरी ही जानकारी मैं इस वीडियो में देने जा रही हूँ। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरी वीडियो को ध्यान से देखें और साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, जिससे कि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ और मेरी सारी वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। तो फ्रेंड, और अगर आपके पास कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस, तोते, मुर्गे, रेबिट हैं तो इनके हेल्थ टिप्स के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड, चलते हैं। आज की टॉपिक कब्ज के बारे में है। जो एडल्ट होते हैं उसमें ज़्यादा देखा जाता है, बच्चों में भी हालांकि कभी कभी इस तरह की बीमारियां देखी जाती हैं। तो इसके जो मेन इसके कारण क्या हैं, इसके जो मेन कारण होते हैं, कारण में देखा जाता है डिहाइड्रेशन, पानी की कमी। पशुओं में जो होता है पानी की कमी देखी जाती है, उसमें निर्जलीकरण हो जाता है, क्योंकि पशु जो है ठंड के टाइम में पानी नहीं पीना चाहते हैं, वो ज़्यादा ठंडा रहता है। पशुपालक भाई बहनों को चाहिए कि पानी को थोड़ा गुनगुना करके नाद में दें, जिससे कि वो पशु जो है अच्छे से पी ले। और भी बहुत सारे रीजन है कॉन्स्टिपेशन के, जैसे कि बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन में आप चाहो तो इसे बचाने के लिए अपनी जिसमें पानी पशु को देते हो पीने के लिए जो नाद होती है, उसकी कम से कम वीक में एक बार चूने से अच्छे से पॉलिशिंग करनी चाहिए, जिससे जब भी पानी उसमें दोगे तो वो चूना जो है खुद ब खुद उस नाद में घुल जाएगी और जब पशु उसे पिएगा तो उसको जो है कैल्शियम की कमी उसकी खुद ब खुद पूरी हो जाएगी। और दूसरी इसके रीजन हो सकते हैं कि और अन्य बीमारी, जैसे कि कभी कोई पशु में जो होता है फिस्टुला देखा जाता है, स्टोन की दिक्कत होती है, प्रोलैप्स हो जाता है। तो इस तरह की बीमारियों में भी कॉन्स्टिपेशन की बीमारी होते हुए देखी गई है। गर्भावस्था के जो अंतिम सेमेस्टर होते हैं, लास्ट सेमेस्टर, उसमें भी पशु को जो है कॉन्स्टिपेशन देखा गया है। कभी कभी जो है पशु बीमारी से ग्रस्त होता है तो लंबे टाइम तक उसे सल्फा ड्रग्स, डायूरेटिक्स, इस तरह के दवाइयों का जब सेवन करता है पशु, तो उससे भी जो है कॉन्स्टिपेशन की समस्या देखने में आता है। और जनरली पशुपालक भाई कभी कभी मिस कर देते हैं कि उसे रफेज नहीं देते हैं, सूक्ष्म आहार ज़्यादा देते हैं, तो उससे भी जो पशु में है कब्ज की कंडीशन देखी जाती है। तो फ्रेंड, इन सब से बचने के लिए क्या उपचार होना चाहिए, मैं उस पर भी चर्चा करूंगी। पहले हम चलते हैं इसके किस तरह का लक्षण होते हैं। लक्षण में आप देख सकते हो फ्रेंड, पशु जो है उसे मल त्यागने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है, उसे दर्द होने लगता है, उसे जोर लगाना पड़ता है और मल जो है छोटे छोटे गोल 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 ऐसे गुठलियों के रूप में आते हैं, एक साथ उसके जो मल नहीं आते हैं और वो सूख जाते हैं, कठोर हो जाते हैं। और कभी कभी जो है वो मल इतने ज़्यादा कठोर होते हैं कि पशु टॉक्सिन इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि पशु की मौत होते हुए भी देखी गई है। और इसके दूसरे सिम्टम्स आप ये भी देख सकते हो, पशु के जो पेट में मल ज़्यादा दिनों तक आंत में पड़े रहते हैं, तो इससे जो पशु के पेट में अफारे बनने लगते हैं, गैस बनने लगते हैं। पशु जो है बार बार उसके गैस के वजह से उसके पेट भी फूल जाते हैं, तो ये भी देखा जा सकता है। उसके जो गोबर है, गोबर में म्यूकस के साथ ब्लड भी आना शुरू हो जाता है। उल्टी दस्त होने के वजह से पशु में डिहाइड्रेशन की समस्या देखी जाती है। तो इस तरह से फ्रेंड आप उसके सिम्टम्स देख सकते हो, सिम्टम्स के बेस पे आप पहचान सकते हो कि आपके पशु जो है कब्ज से परेशान है, कब्ज उसे हो गई है। और इसके जो पैथोजेनेसिस पे हम आते हैं, तो पैथोजेनेसिस में यही देखा जाता है कि जो पशु का जो पेट होता है उसमें खाना हमेशा होना चाहिए। खाना जब पशु के पेट में नहीं होते हैं, पशु के पेट में जो है खाना को पचाने के लिए पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होते रहता है। अगर वो मूवमेंट जो है कभी कम हो गई, किसी पाचन तंत्र की समस्या हो गई, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो गया, किसी वजह से वो मूवमेंट थोड़ी कम हो गई, तो भोजन पचने में जो है उसे काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है और पेट में ही रखा रह जाता है। और कभी पशु ने कम खाया है और कम खाने के वजह से भी बहुत दिनों से लगातार वो कम खा रहा है, तो ज़्यादा भोजन पेट में नहीं होने से जो है पीछे की ओर जाता नहीं है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट
मूवमेंट भी उसको फूड को बाहर पीछे की ओर धकेल नहीं पाता है, तो इससे भी जो है पशु को कॉन्स्टिपेशन होते हुए देखा गया है। दूसरी वजह यह है कि जब कभी भोजन जो होती है लार्ज इंटेस्टाइन में जाती है तो कभी कभी कोलोन में वो रुक जाता है। कोलोन में जब वो बहुत लंबे टाइम तक रुकता है तो कोलोन जो है उसे पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, तो मल जो होता है वो सूख के हार्ड हो जाता है, फिर उसे निकलने में बहुत ज़्यादा परेशानियां होती है देखा जाता है। और आंत में जब वो रहता है धीरे धीरे वहाँ पे सड़ने लगता है, टॉक्सिन भी पैदा करता है। तो ऐसे हालांकि लीवर तो लंबे समय तक वहीं पे एक ही जगह मल रखा रहता है, इतने ज़्यादा टॉक्सिन उत्पन्न होता है कि उसे लीवर भी उसे निकाल नहीं पाता है। तो ऐसे कंडीशन में जो है वहाँ पे टॉक्सिन की वजह से विषैलापन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आंत में जो है जख्म हो जाता है, म्यूकोसा जो होता है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो उससे ब्लड आने लगता है। इस वजह से कभी कभी आप देखोगे कि उसके गोबर के साथ भी ब्लड आने लगता है, म्यूकस आने लगते हैं। तो ये सब उसके मेन रीजन होते हैं कि आंत से मल का बाहर नहीं निकलने पर पशु के जो है बहुत तरह की बीमारियों से सफर करते हुए देखा जाता है। तो फ्रेंड ये तो उसकी पैथोजेनेसिस हो गई। अब हम चलते हैं उपचार में आप क्या कर सकते हो फ्रेंड। मैं इसमें प्राथमिक उपचार बताने जा रही हूँ। अगर आपका पशु 1 से 2 दिन में ठीक हो जाता है, ऐसे ये बहुत ही कारगर उपाय है। आप अगर इसे अपने घर पे ही करते हो तो आपका पशु जो है बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। अगर वो बाय द वे अगर ठीक नहीं होता है तो आपको अपने किसी भी नजदीकी पशु चिकित्सा केंद्र पे जाके उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। कभी कभी टॉक्सिन इतना ज्यादा बढ़ जाता है, गंभीर स्थिति हो जाती है, तो ऐसे कंडीशन में जो है प्राथमिक उपचार काम नहीं करती है। तो ऐसे कंडीशन में आपको पशु चिकित्सक की सलाह जरूर लेना चाहिए। तो बात करते हैं आप इसके लिए इसके उपचार के तौर पे आपको क्या करना चाहिए। इससे पहले फ्रेंड हम जानेंगे कि इसका डायग्नोसिस आप पहचानोगे कैसे कि आपके पशु जो है उसे कब्ज या कॉन्स्टिपेशन से ही सफर कर रहे हैं। ऐसे तो आप लक्षण को देख के पहचान ही लोगे, गोबर करा हो रहा है, कट कट के गोल छोटे छोटे गोले आ रहे हैं, और जो है पशु को बैठने में दिक्कत हो रहा है, मल त्यागने में दिक्कत हो रहा है, तो ये सब देख के आप पहचान सकते हो। फिर भी अगर आपको पहचान में नहीं आ रहा हो, क्योंकि दूसरे बीमारियों के लक्षण में भी कॉन्स्टिपेशन देखे जाते हैं, तो आप रेक्टल एग्जामिनेशन कर सकते हो। डायरेक्ट गुदा द्वार से हाथ डाल के आप जब थोड़े दूर हाथ डालोगे तो आपको गोबर मिलना शुरू हो जाएगा, और जब उसे देखोगे छुओगे तो आपको पता चल जाएगा कि गोबर जो है काफी कठोर हो गई है। तो इससे भी आपको पता चल सकता है। दूसरा कि आप गोबर का जो एग्जामिनेशन है वो लैब में भी करवा सकते हो, और बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति है, किसी लार्ज इंटेस्टाइन सब में चला गया है, वहाँ पे भी से निकल नहीं रहा है, तो उसके लिए फ्रेंड आप एक्सरे करवा सकते हो, एलएफटी करवा सकते हो। तो इससे भी आपको पता चल जाएगा कि पशु के पेट में जो है मल बहुत दिनों से पड़ा हुआ है और इससे टॉक्सिन उत्पन्न हो गया है बॉडी के पशु के बॉडी में। तो अब चलते हैं फ्रेंड इसके ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट में फ्रेंड आप क्या कर सकते हो, उसके मल को निकालने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। तो आप अपने घर पे ही मिनरल ऑयल का आप यूज कर सकते हो। मिनरल ऑयल में आते हैं सरसों का तेल आप यूज कर सकते हो, अलसी का तेल आप यूज कर सकते हो, पैराफिन लिक्विड आती है उसे आप यूज कर सकते हो, अरंडी की जो तेल आती है उसे आप यूज कर सकते हो। पशु के बॉडी वेट के अनुसार आप 200 से 400 ml तेल जो है उसे डायरेक्ट ओरली मुंह से भी दे सकते हो, या उसे एनिमा भी कर सकते हो, और इससे भी जो है उसके जो मल जो है धीरे धीरे करके उसके बॉडी में वो पीछे की तरफ ये जो तेल है उसको पीछे की तरफ मल को कर देगा, और उसे जो है मल त्यागने में काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी। दूसरा फ्रेंड आप ये कर सकते हो, अपने घर पे ही एक औषधि का निर्माण कर सकते हो। ये भी जो है फ्रेंड काफी कारगर तरीका है। इसमें आपको 250 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट लेना होगा, और साथ में 250 ग्राम आप नमक डाल दें, और 500 ml पानी में इसे मिला के पशु को डायरेक्ट ओरली पिला दें। तो ये भी जो है काफी ज्यादा हेल्प करती है बॉडी से, आंत से, जहां से भी पानी को एब्जॉर्ब करके मल को नरम करके फिर वो आराम से वो उसे निकाल देती है। तो ये जो है काफी ज्यादा कारगर तरीका है। आप इसे करें, अपने घर पे ही कर सकते हो और अपने पशु को कब्ज से बचा सकते हो। साथ में फ्रेंड आप ये भी देख सकते हो कि किस तरह से उसमें सिम्टम्स आ रहे हैं। सपोर्टिव सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी कर सकते हो। सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तो उसके लिए आप एंटीबायोटिक भी दे सकते हो। साथ में आपको बी कम्प्लेक्स, विटामिन बी कम्प्लेक्स विथ लिवर एक्सट्रैक्ट का भी यूज जरूर करना चाहिए। इसके बहुत सारे कंपनी के आते हैं, तो इंजेक्शन आपको दिलवाना चाहिए विटामिन बी कम्प्लेक्स का। साथ में अगर कैल्शियम की कमी हो, ग्लूकोज की कमी हो, तो अगर ज़्यादा गंभीर कंडीशन हो, कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट भी आप उसे दे सकते हो। तो ये सब भी आप कर सकते हो फ्रेंड, लेकिन कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट देने से पहले आपको किसी पशु चिकित्सक से सलाह जरूर लेना चाहिए। बाद बाकी जो मैंने मेडिसिन बताया है वो आप घर पे भी ओरली उसे दे सकते हो, एनिमा भी आप कर सकते हो।
और उसे ओरली में ऑयल भी डायरेक्ट माउथ से उसे दे सकते हो। तो ये सब जो है काफ़ी इफेक्टिव तरीका है जिससे कि आप अपने पशु को कब्ज से बचा सकते। अपने पशु को जो है स्ट्रेस ना दें, उसे घूमने दें। ठंडा का भी टाइम है तो कोई बात नहीं, आप उसे थोड़े से मतलब फील्ड में ही थोड़ी देर चरने दें। जब धूप उग जाती है, दोपहर का टाइम रहता है हल्के हल्के, तब आपके पशु अगर थोड़े से बाहर जाएंगे, थोड़े से घूमेंगे, चर के खाएंगे, तो उससे जो है उसकी बॉडी का प्रॉपर एक्सरसाइज हो जाएगा, उसका मेंटल जो स्ट्रेस भी है वो भी रिलीफ हो जाएगा। तो ये जो है पशु को काफ़ी ज़्यादा इन सब डिजीज से बचने में हेल्प करेगा। साथ में उसे पर्याप्त पानी दें। पानी अगर नहीं पीता है तो उसे हल्का सा गुनगुना कर दे, ल्यूक वार्म वाटर दे, जिससे कि वो पी ले आराम से। आपको फोर्स भी नहीं करना है कि इसे पिलाना ही पिलाना है। आप वो पानी रखें, हल्का सा उसमें ल्यूक वार्म वाटर दे दे, वो धीरे धीरे करके अपने आप पी लेगा। कुछ उसे नमक भी खिलाएं। नमक युक्त जब भी आप खिलाते हो तो उसे जो है प्यास लगेगा, तो वो भी जो है इसके बाद भी जो पशु पीने लगता है। तो ये सब जो है फाइबर युक्त उसे आहार दे सकते हो, जैसे कि हरी घासें और डंठल जो होते हैं सब्जियों के, वो भी आप खिला सकते हो अपने पशु को। ये जो इसमें फाइबर रहेंगे, तो फाइबर जो होता है वो पानी को रोक के रखता है, और उससे जो है जब पानी रुका रहेगा तो जो भी मल है पेट में पशु के, वो जो है मुलायम हो जाएगा और कब्ज की जो शिकायत है वो धीरे धीरे करके कम होने लगती है। तो फ्रेंड ये कर सकते हो, लाइफ स्टाइल उसकी थोड़ी सी चेंज करके अपने पशु को जो है इस तरह की बीमारियों से बचा सकते हो। तो फ्रेंड इसी तरह के वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहें और अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में भी अवश्य दें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद। मेरे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच। नमस्ते।